हाजिर हूँ मैं आज। ये दिल्ली मतलब सीबीएसई का दिल्ली का पेपर है बेटा। 12th मैथ्स का पेपर था। उम्मीद करता हूँ पेपर अच्छा ही हुआ होगा। थोड़ा सा मेरे को तो लग रहा है टेढ़ा सा ही पेपर है एमसीक्यू में। और फिलहाल इस वीडियो में मैं जो है एमसीक्यू ही डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है अभी तो इसमें तो ये है सेट, आपका थर्ड सेट है बेटा। और कॉमन सेट होंगे, क्वेश्चन कॉमन होंगे। फिलहाल मैं थर्ड को ही डिस्कस कर रहा हूँ। आप आगे पीछे आपके दूसरे सेट में जो है तो वो चेक कर लीजिएगा। एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। दिस इज़ द पेपर ऑफ 8 मार्च 2025। 65 1/3 इसका सेट है। ये दिल्ली का है। साथ में यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ आपको, नोएडा, मेरठ, इनमें भी ये क्वेश्चन पेपर्स अलग अलग होते हैं। इसलिए बी केयरफुल कि थर्ड सेट है करके तो ऐसे नहीं, ये कोड पूरा ही देखना पड़ेगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बात और माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा लेट भी हो सकता है। आज अभी 10th का पेपर है। मेरी क्लासेस ना 10th की भी चल रही हैं, तो उस वजह से जो है कहीं अगर त्रुटि, वैसे कोशिश की गई है नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी त्रुटि रहती है तो माफ़ी चाहूँगा मैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, द फिजिबल रीजन ऑफ अ लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम विद ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है, एक्स जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है बाउंडेड। अगर बाउंडेड रीजन है तो बेटा देन द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कैसे मिनिमम, क्योंकि बाउंडेड है तो एक वैल्यू मिनिमम होगी और एक मैक्सिमम होगी। इसका आंसर है सी, इट विल हैव मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज, ठीक है। फिर है दूसरा क्वेश्चन है आपका, ओके। यूनिट वेक्टर देखिए, अगर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा, इन सब की वैल्यू तो 1 है चलो यूनिट की, लेकिन परपेंडिकुलर कौन सा, ए डॉट बी क्या होना चाहिए 0। इन दोनों के लिए परपेंडिकुलर है, दिस और दिस के लिए। अगर किसी को भी डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो 0 आता है। या दूसरा एक इसका फॉर्मूला भी होता है बेटा, वो इतना लंबा बैठ जाएगा। किसी का भी यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होता है, ऐसे भी आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है ये आपका ई एक्स। अगर आप इसको किससे करते हैं, देखिए 1 प्लस का डेरिवेशन और उसका इंटीग्रेशन वही है। अगर इसको बाई पार्ट्स आप करोगे तो आ जाएगा क्या, ई एक्स 1/1 प्लस एक्स आ जाएगा। बट ध्यान दीजिएगा 1 प्लस एक्स फर्स्ट एज इट इज़, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स का डेरिवेशन हो गया और ई एक्स का इंटीग्रेशन, दैट इज इक्वल टू क्या दे रखा है, एल्फा। तो आप समझ रहे हैं ये वाली चीज़ किसके बराबर हो जाएगी, ये इधर आके क्या बन गया, ठीक है। 0 to 1 लिमिट भी है इसमें, तो इधर आके ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, माइनस एल्फा हो जाएगा। देखो तो 1 प्लस एक्स ई एक्स है ना, और प्लस ये आपको आ रहा है क्या चीज़, ये पूरी वैल्यू जो है वो इसके बराबर आ रही है ना। तो अब इसमें आप लिमिट रखेंगे तो इस तरह से जब आप सॉल्व करेंगे तो x की जगह क्या रखना है, 1 और 0। तो जब आप 1 रखेंगे और 0 रखेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, फिर आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो द आंसर विल बी एल्फा प्लस 1 माइनस ई बाई 2 आपका इसका आंसर होगा, ठीक है, बी। अब आइए अगला क्वेश्चन में, इसमें आपको पुट करना पड़ेगा 1/x को t पुट करना पड़ेगा, -1/x² क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो उसको सॉल्व कर लो आप। सॉल्व करके जो इसका आंसर आएगा है ना, e⁴ माइनस dt बचेगा बेटा ये, हाँ। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन क्या होगा, log 2 दैट इज इक्वल टू k इंटू e⁴1/x। तो t तो 1/x है ही, तो आपको क्या दिख रहा है, इसको कंपेयर करोगे आपस में, प्लस सी, वहाँ भी प्लस सी, सी से सी कट जाएगा। तो k की जो वैल्यू आ जाएगी क्या आएगी आपको, -1/log 2 आनी चाहिए, है ना। क्या आनी चाहिए, -1/, दैट इज ए पार्ट है। यह आपका फिफ्थ क्वेश्चन में जब आप इन्वर्स निकालेंगे बेटा, पहले आप डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो डिटरमिनेंट आपका आता है क्या, -1, है ना। तो -1 डिटरमिनेंट आएगा, तो फिर उसके बाद जो इसका जो आप इन्वर्स कोफैक्टर्स निकालेंगे, देख लीजिए पहले का कोफैक्टर आ गया क्या, 1, माइनस से करोगे तो यानी ये मेरे को, अब पहले एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर 3 जगह सही दिख रहा है ये। फिर अगर आप ये वाला देखिए 2 में अपने आप पता चल जाएगा, इसका कोफैक्टर अगर आप निकालेंगे तो ये आपको क्या बचेगा, ये आएगा आपका 1, है ना। तो 1 ऑलरेडी आ रहा है,
फिर उसके बाद क्या होगा, अब देखिए वन में पहले ही है, उसका साइन चेंज करके कोफैक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज करके -1 हो जाएगा, और बाहर ऑलरेडी माइनस लगाया तो इसका मतलब है यहीं से पता चल गया। मैंने एक इसको चेक किया तो ये 3 जगह आ रहे थे, है ना, इन तीनों में से एक है। लेकिन जब मैंने 2 वाला चेक किया तो बेटा ये दोनों एक जैसे हैं और ये डिफरेंट है, तो यानी आंसर इज डी। आप बाकी निकाल के देखेंगे तो आपको इन्वर्स तो सब बच्चों को आता ही है, डी इज़ द राइट ऑप्शन। 6 क्वेश्चन में आइए। 6 क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या करना है, x माइनस 3 इक्वल टू क्या हो, x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा y, तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या बच जाएगा -3, यानी b इज़ द राइट ऑप्शन। 6 क्वेश्चन में b। बढ़ते हैं आगे 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, ये तो आपको ये भी दे रखा है, और ये आपको इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, इसका होगा, लंबा प्रोसेस है बच्चे, p m0 इंटरसेक्शन n0 अपॉन p n0 तो आप निकाल देंगे, वो निकल जाएगा क्या 0.8। तो देखो 0.8 और कहीं नहीं है, द राइट आंसर इज 7/8। मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, वैसे प्रोसेस क्या है, पहले आप इसको यूज करते हुए पहले आप क्या निकालेंगे, इसके लिए भी क्या होगा 1 माइनस p m यूनियन, तो m पहले वो निकालना पड़ेगा फॉर्मूला लगा के आपको, तब लंबा जाएगा ये, क्योंकि मैंने यहाँ से लेके आपको बता दिया 0.2 है, वो कटेगा भी नहीं। तो द राइट आंसर इज 7th का जो आंसर है वो क्या है, ए है। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे, उसमें लंबा काम करने में मेरे को टाइम लग जाएगा बेटा। हाँ, तो फिर उसके बाद आप आइए किसमें, 8th क्वेश्चन में। हाँ, होमोजीनियस कौन सा है देखिए, आपको पता ही होगा, होमोजीनियस, दिस इज होमोजीनियस, दिस इज होमोजीनियस, दिस इज होमोजीनियस। ये होमोजीनियस नहीं है, क्योंकि अगर लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई पुट करते हैं ना तो बेटा सेम वैल्यू नहीं आएगी। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है, डी। द राइट आंसर इज डी। ओके, अगला पढ़ते हैं, इसमें कैसे करना है आपको। इसका आंसर है आपका 9वें का जो 9th का आंसर है डी, नहीं सॉरी 9th का डी नहीं है आंसर, ये गलत कर रखा है। ये है आपका एंगल बिटवीन बी एंड सी ना, तो बी प्लस सी इक्वल टू क्या करोगे आप, -a कर दोगे, फिर इसको स्क्वायर करोगे, तो स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ बी डॉट सी कॉस थीटा आ जाएगा, तो आंसर निकलेगा इसका हाफ निकलता है। कॉस हाफ कब होता है, 60 में। ठीक है, चलिए इसके बाद 10th क्वेश्चन जो है, इसका अगर आप बनाएंगे तो x के लिए देखो इसकी डिफाइन करना पड़ेगा, -x प्लस x -1, तो यानी ये होगा 0 से लेस देन जीरो के लिए होगा -x, ये माइनस हो जाएगा, ये तो जो मर्जी ऐसे ही रहेगा। तो इसका पूरी डिफाइन करने के बाद अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो फिर ये जो होगा, क्योंकि डिफरेंशिएबल तो कहीं पर नहीं होता, इसका जो ऑप्शन रहेगा आपका, इट इज़ कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। इसका आंसर सी राइट आंसर है। अच्छा, इसको लंबा बनाना पड़ेगा, वैसे समझाओगे तब बनेगा, लेकिन सी अगर आप फिलहाल आप आंसर चेक कर लीजिएगा, सी इसका आंसर है बेटा। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाई ax इक्वल टू बी, कॉफिशिएंट ऑफ x एंड वेरिएबल मैट्रिक्स b इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो आपको पता है अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है तो ये नहीं होता, a इनवर्स b होता है x, तो यानी तो गलत हो गया, कंसिस्टेंट का कोई मामला ही नहीं है। सॉल्यूशन ऐसे कैसे हो सकता है, इनकंसिस्टेंट इफ a इक्वल टू 0 एडजॉइंट a इंटू बी इक्वल टू 0। देखो ये भी एक अगर आपके एनसीईआरटी में साफ साफ दे रखा है, ये इनकंसिस्टेंट नहीं है, ये मे बी कंसिस्टेंट और मे बी इनकंसिस्टेंट, इस तरह से वर्ड बोलता है इसको। तो यानी ये चौथे में जो आपको दे रखा है डी ऑप्शन में ये लिख रखा है, ये इनकंसिस्टेंट नहीं है, ये तो कंसिस्टेंट है, ये तो गलत ही कर रखा है, ए भी गलत है बी भी गलत है, तो इसका आंसर क्या है, डी है। ये साफ साफ एनसीईआरटी में अगर आप चेक करेंगे तो दे रखा है, आपको प्रॉपर समझा रखा है। हाँ, द डी इज़ द राइट ऑप्शन। आगे पढ़ते हैं, इसमें द एब्सोल्यूट मैक्सिमम, इसका डेरिवेशन क्या है बेटा, 3x² - 3 आया, तो x इक्वल टू क्या आएगा, -1 + 1। स्टेशनरी जो है, अब हमने क्या क्या रखना है, -1 रखना है, 1 रखना है, 0 रखना है और 2 रखना है। तो जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है वो आपकी आ रही है क्या, 4। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज 4। 13 का क्वेश्चन का इसका जो है सी ऑप्शन है, क्योंकि डिग्री हाईएस्ट पावर क्या है, d2y/dx² है, और ऑर्डर क्या है 2, और डिग्री क्या है 1। 14 में आइए ग्राफ, ये आपको बेटा कॉस इनवर्स x का ग्राफ है, किसका है ये, कॉस का ग्राफ है ना, और इसका क्या बन जाएगा, इनवर्स कौन सा होता है, कॉस इनवर्स x। कॉस इनवर्स x का ग्राफ क्या है, ये है,
तो क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए ये इसका, अगर ये किसका कॉस का तो ये किसका इन्वर्स, तो इसका ऑप्शन क्या है सी। ओके अब आगे बढ़ते हैं। ओके दिस, अब आपने पुट करके देख लिया 15 में ना, ये सब वैल्यू पुट करके देख लो, ये तो क्योंकि इसमें बताने वाला कोई मामला नहीं है। तो 15 में जो आ रहा है सी आ रहा है, मैक्सिमम 14 15 में आ रही है और मिनिमम 15 20 पे। यहाँ ध्यान रखना है, इन्हीं में से पॉइंट रखना है जिसमें मैक्सिमम आएगी मैक्सिमम, मिनिमम आएगी मिनिमम, इसमें बताने वाला कोई मामला नहीं है। द राइट ऑप्शन इज सी। आपको चेक कर सकते हैं इसका, और सबका सही होगा शायद ये तो। 16 क्वेश्चन जो है ए बी, ओनली ए बी निकल सकता है बेटा, बाकी कोई निकल ही नहीं सकता 16 में। आप चेक करके देख लीजिए, क्योंकि क्या होना चाहिए इसके जितने आपके इसमें रोज होंगी उतनी ही इसमें कॉलम होनी चाहिए, तो किसी के साथ भी नहीं बन रहा, तो ओनली ए बी वही एग्जिस्ट करता है। 17 में जो है आपको पता होगा, ये 17 का ए ऑप्शन ये नहीं होता बेटा, बाकी सब तो करे कराए हैं, ए इज द रॉन्ग ऑप्शन। अब आपको पता है ये y इक्वल टू क्या है, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, तो y इक्वल टू क्या आएगा बेटा रूट एक्स। तो इसकी लिमिट 1 to 4 रूट एक्स का इंटीग्रेशन, यानी डी इज द राइट ऑप्शन। 19वां जो है आपका, 19वें में कहता है, ओके असर्शन रीजन वाला है, 3x माइनस 8 लेस देन 5 के लिए कहता है, और 3x 2k इक्वल टू 5। तो बेटा अगर लेस देन 5 में अगर आपको आएगा तो ये आएगा 7 आएगा, तो 2k इक्वल टू 7, k इक्वल टू 7/2 होना चाहिए। ये तो पहला ही गलत हो गया। असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। फंक्शन कंटिन्यूस की जो कंटिन्यूटी की जो डेफिनेशन है ना, ये सही है, तो यानी इसका कौन सा ऑप्शन आपका डी जो है इज अ बाइजेक्टिव। ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है बेटा, है ना। 20th में जो है बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। अगर ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है तो इसका भी रीजन क्या है, रीजन फॉल्स है, और फंक्शन इज बोथ सब्जेक्टिव एंड इंजेक्टिव। ठीक है, ये वाला तो ठीक है, असर्शन इज फॉल्स और रीजन इज ट्रू, तो कौन सा हुआ इसमें फिर, इसका भी डी ऑप्शन है। ठीक है, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। तो ये था टोटल एमसीक्यूज का। अगर आपको सही लगे, अच्छा लगे, तो मैं इसके आगे के क्वेश्चंस भी करा सकता हूँ। ये तो मैथ्स मेरा अपना सब्जेक्ट है। हाँ, थोड़ी जल्दीबाजी में अगर कोई कमी रही हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि आज जो है 10th की क्लास चल रही मेरी, क्लास के 20 में ही उठ के बनाया मैंने, तो मैंने कोशिश करी है, आई डिड माई बेस्ट। फिर भी अगर कोई है तो पहले में मैं उसके लिए अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। देखते रहिए, और अगली बार अगर बताइएगा, कमेंट में ज़रूर डालिए अगर और आपको इसका आगे का चाहिए हो तो मैं बना के भेज दूँगा। नमस्कार।